आत्मंथन मास्टर्स ब्रह्मास्मि परिवार में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम सबके बीच फिर हमारी वृंदा मैम आ चुकी हैं, तो वृंदा मैम का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मैम हर वीक आकर के हमें और हमारा एक्साइटमेंट बढ़ा देती हैं अपने नए नए ज्ञान से, तो मैम आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन इस प्लेटफॉर्म में। मैम आप आइए। और आज मैम का टॉपिक है ऑटो राइटिंग अबाउट कुंभकर्ण। तो हम सभी लोग एक्साइटेड हैं मैम को सुनने के लिए। वेलकम मैम, वेलकम, ओवर टू यू मैम। हाँ जी, थैंक यू नेहा जी। आज जो है हमेशा ही ऑटो राइटिंग में बहुत अमेजिंग होती है, बहुत सारी चीजें जो नहीं जानते हम वो भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो ऑटो राइटिंग अगर कुछ जैसे नए लोग भी सुनेंगे या देखेंगे इसे या आज भी शामिल होंगे इसमें, तो ऑटो राइटिंग क्या है ना कि आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाकर जो इस दुनिया में है चाहे नहीं है उनकी कॉन्शियसनेस से बात करना है ना। तो वो आप कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं थोड़े से, और उसको फॉलो करते हुए हम बात करते हैं। तो ये जब हमारा डिविनिटी विद इन में प्रोग्राम चल रहा था तो इत्तेफाकन मेरे पास सारे रामायण वाले लोग आए। तो फिर मैंने जब कुंभकर्ण जी को लिया ना तो ऐसा लगा कि पता नहीं कुंभकर्ण जी क्या बताएंगे, वो तो सोए रहते थे हमेशा, है ना, उनके पास बताने के लिए क्या होगा। लेकिन आप मानोगे कि जब मैंने वो राइटिंग की, जो कुछ भी उन्होंने बताया बहुत ही अमेजिंग था। जैसे रावण को हम कहते थे ना, रावण आज तक जलाते हैं, लेकिन जब उसकी शेयरिंग हुई ऑटो राइटिंग की तो कितनी चीजें समझ आई कि वो कितना विद्वान था और कितना समझदार था, है ना। उसने अपने पूरे खानदान के मोक्ष के लिए उसने सारा रचा था सब कुछ। ऐसे ही कुंभकर्ण का जब मैं पढ़ूंगी तो आप लोगों को हैरानी होगी। ये जो है एज ए जो, क्योंकि देखिए जब भगवान अवतार लेते हैं ना तो उनके साथ छोटे मोटे लोग नहीं आते हैं, फिर वो सब दिव्य आत्माएं ही आती हैं, है ना। वो जो उसमें वो भाग लेने वाले हैं या कहें कि जो भी लोग उसमें आए हैं वो सभी पहले से रचित इसमें पार्ट लेने वाले थे रामायण में। क्योंकि जैसे हम एक नॉर्मल इंसान के रूप में भी आते हैं तो भी अपने लिए एक पूरा रचते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, कौन क्या बनने वाला है, वो क्या करेगा लाइफ में आके। ये सारी अगर ध्यान वाले लोग हैं यहाँ पे और वो पितामह की रिकमेंड वाली बुक्स पढ़ चुके हैं तो उन्हें पता ही चला होगा कि आत्मा कैसे हर जन्म में अपने कार्मिक लेके आती जाती है ना। उन्हीं को ही लेवल करती है और जानती है, समझती है, कुछ सीखती है और नेक्स्ट बर्थ में जाती है। तो ऐसे करते हुए हजारों जन्म हो जाते हैं कई बार। और जो एक मोक्ष की स्थिति कहते हैं, मोक्ष की स्थिति को जाने को भी बहुत सारे हजारों जन्म, क्योंकि कुछ एक शुरू के जन्म तो ऐसे ही निकल जाते जब हम बेबी सोल होते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपको समझ आती है, कहते हैं ना फर्स्ट क्लास में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, ऐसे करके हमारे लेवल अप होते रहते हैं। तो जैसे जैसे समझ आती जाती है वैसे वैसे आत्मा जो है अपने आप को बदलना सीख जाती है, वो समझ जाती है कि क्या करना है और धीरे धीरे वो एक मेच्योर सोल के रूप में आती है। और जब वो मेच्योर सोल के रूप में आती है तो वो हमेशा वो सिखाने के वे में आती है ना। आप उसको चाहे आप कह दो कि वो गुरु बन के आती है, वो कुछ भी ऐसा बन के आएगी कि आपको कुछ ना कुछ वो सिखा रहे होंगे, है ना। जरूरी नहीं है उन्होंने भगवा ही पहना हो, वो नॉर्मल जिंदगी में भी एक गुरु रूप में ही माने जाएंगे, कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तो ऐसे ही जब रामायण का सब ये सीक्वेंस रचा गया, जब ये बनाया गया तो उसमें छोटे मोटे लोग नहीं आने वाले थे अवतार में, वो भी बहुत दिव्य आत्माएं ही उनके साथ आने वाली थी। तो उनके साथ आने वालों में ये कुंभकर्ण जी भी थे। जब हम कोई सोता है तो हम कहते हैं क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा है ना, होश ही नहीं है देखो। लेकिन हम जब ध्यानी है तो हम जान गए हैं कि एक योग निद्रा भी होती है ना, जो ध्यान के साथ चल रही होती है। तो कुंभकर्ण जी ने जो भी बताया है वो अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और आप तब जानेंगे कि कुंभकर्ण जी क्या कितनी मतलब उच्च आत्मा थे, उनकी इतनी ऊर्जा थी कि वो ध्यान में जो एस्ट्रल ट्रेवल उस समय किया करते थे। और मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि हम जो आज दूरबीन आई, जो ये सब चीजें आई कि अंतरिक्ष में स्पेस में चले ये सब चीजें, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे देख लिया कि कौन से स्टार और नक्षत्र कहाँ कहाँ पे हैं।
और उसका क्या रिजल्ट होने वाला है वो ये भी बता चुके हैं हमें। और हम जो भारतीय हैं, हमारी तो राम के जमाने, कृष्ण के जमाने में कुंडलियां बनी है सबकी। तो ये एक बहुत, हम लोग कहेंगे सौभाग्यशाली लोग हैं जो हम भारत में जन्मे हैं, भारत जैसी दिव्य भूमि में जन्मे हैं। तो अगर आप इस चीज को समझो तो अपने इस जन्म को अकारत मत जाने दो मास्टर्स, क्योंकि ये जन्म बड़ी मुश्किल से मिला, और वो भी भारत जैसी भूमि पर, है ना, जहाँ हम नदियों को माँ कहते हैं, हम धरती को माँ कहते हैं, है ना। हम इतने संस्कारी लोग हैं कि अपने अगर संस्कार भी फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत खुशियों से और शांति के साथ बीतती है, अगर हम अपने संस्कार फॉलो कर रहे हैं तो, है ना। क्योंकि मॉडर्न बनने में सबसे पहले संस्कार बाहर फेंके जाते हैं घर से, ये पुरानी बात है, ये ओल्ड वो है ना। वो ओल्ड वाला जो है ना, वही आपको यहाँ गोल्ड बना के रखता है आगे जाके, लेकिन उसकी वैल्यू कब होती है, जब बहुत सारी जिंदगी निकल चुकी होती है। क्योंकि एज ए हीलर मैंने जाना कि जो हमारे संस्कार थे, उपायों के तौर पे मैं बताया करती थी। तो आज देखते हैं मास्टर हमें क्या बता रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे होता है कि ऑटो राइटिंग जब होती है तो इनवाइट किया जाता है। तो जब मैंने उन्हें इनवाइट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ कहिए क्या पूछना चाहती हैं, आप जो भी पूछे हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने जीवन से खुद कुछ सीखने व दूसरों को सिखाने आती है। मास्टर्स ये जो ऑटो राइटिंग है मैंने 8 तारीख को 2 फरवरी को की थी, और ये 9/22 से लेके 10/19 तक चली थी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या पूछना चाहते हो आप पूछिए, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि हम जब मतलब हम जैसे लोग जब जीवन में आते हैं तो हमेशा कुछ सीखने और सिखाने ही आ रहे होते हैं। तो उन्होंने भी यही बात कही, हमने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, हम अपने ज्ञान और जीवन यात्रा को कुंभकर्ण के रूप में जो हमने की, हम उस पर बात करेंगे। तो वो जो इस तरह के जो मास्टर्स होते हैं ना, उनके थोड़े शब्द अलग होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही मतलब कई बार तो इतनी प्योर हिंदी वो बोलते हैं ना कि समझने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। तो वो कह रहे हैं कि जो हमने कुंभकर्ण के रूप में ये यात्रा की जीवन की, हम उसके बारे में आपको बता सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक उच्च घराने में जन्म लिया, चाहे हम जितने भी उच्च घराने में थे, एक राजा के घर जन्म होना भी एक बड़ा लाभदायक जन्म है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्मल घर गृहस्थी वाले हैं, अगर आप खाने कमाने वाले लोग हैं, तो आपकी सारी टेंशन तो पहली बात कमाने और खाने में ही चली जाती है। लेकिन एक राजा के घर में जहाँ आप एक हुक्म से आपके सब दुनिया की चीज हाजिर हो जाएगी, तो ये कह रहे हैं कि वो एक फायदे वाली जन्म है, कि उसमें कुछ तो ऐसा फायदा है कि राजा के घर जन्म लेने के बाद हमें महसूस हुआ, क्योंकि इसमें आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपकी एक आज्ञा पर निर्भर है। एक आज्ञा देने से ही उन्हें सब चीजें मिल जाया करती हैं। तो उन्होंने कहा परंतु हम सभी भाई हमेशा पूजा उपासना व ध्यान साधना में ही लगे रहते थे। उन्होंने कहा कि बेशक हम कितने भी बड़े राजा के घर में हुए थे, लेकिन हम सभी भाई जो है वो ध्यान साधना और पूजा उपासना में लगे रहते थे, क्योंकि सभी को पता है कि रावण ने बहुत सारी सिद्धियां की थी। जब मेरी ऑटो राइटिंग में आया था कि 51 तरह की सिद्धियां उन्होंने की थी, और उन्होंने कहा था कि हम वो सिद्धियां बताना नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम ध्यान साधना में लगे रहते थे, क्योंकि हम सिद्धियां पाना चाहते थे जो कि रावण ने पाई। तो उसने अपने को इतना बड़ा सिद्ध बना लिया कि उसने उस समय के बड़े बड़े पदों पर सुशोभित आत्माओं को अपने यहाँ बंदी बनाया। उसने जो है ना, रावण ने क्या किया था, अपनी सिद्धियों का ना दुरुपयोग किया था। उसने जो क्या, वो जो बड़े बड़े पदों पर सुशोभित मीन्स कि उसने बहुत बड़े बड़े जो कहेंगे ईश्वरीय रूप के भी लोग थे, जैसे शनि थे, इस तरह के लोगों को भी अपने घर में इसलिए बांध लिया था क्योंकि उसे पता चला था कि कुंडली में शनि ठीक नहीं है उनके बेटे के, और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो उन्होंने शनि तक को बांध दिया था, जिसे जाके बाद में बजरंग बली ने छुड़ाया था। इसलिए जो है शनि जो है, बजरंग बली को गुरु रूप में मानते हैं। अगर शनि की कोई भी चीज होती है ना, तो आप बजरंग बली को मना लो तो सब ठीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े सुशोभित आत्माओं को अपने यहाँ बंदी बनाया, जो बड़े बड़े उच्च पदों पर थे। ऐसी आत्माएं कि जिनसे कि लोग डरते थे, जैसे शनि से लोग डरते थे, वह रावण उन्हें अपने पैरों तले रखता था। वो उस उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, है ना। ये रामायण में सब बताया गया है कि कैसे बहुत सारे जो है दानव दैत्य सब जो है रावण के आगे हाथ बांध के खड़े रहते थे।
तो ऐसे ही हम भी अपने को इस तरह ही सिद्ध बनाना चाहते थे, पर जीवन में वैसा नहीं होता जैसा कि आप चाहते हैं। इसलिए जब हम तपस्या कर रहे थे तो ऐसे ही अपने एक गलत शब्द के उच्चारण से खुद को ही हमने एक तरह से शापित कर लिया, और उस शाप जो कि हमें निद्रा के रूप में मिला, हमारे भाई रावण ने तपस्या से उसे थोड़ा सा बदलना चाहा। क्या होता था उस समय जो है ना, शायद संस्कृत बहुत अच्छी बोली जाती थी। संस्कृत में क्या होता है ना, थोड़े थोड़ी एक एक कोमा विराम, एक मात्रा का भी बहुत फर्क हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसा एक शब्द गलत वो बोल दिया जिससे हम जो है जागने का वो लेना चाहते थे, एक तपस्या के लिए अपने वरदान, लेकिन वो एक श्राप के रूप में हमें निद्रा के रूप में मिल गया। तो जो है बाद में कहते हैं कि रावण जो है अपने चाहे बाहर वालों के साथ कैसा था, लेकिन वो अपने परिवार वालों के लिए बहुत ही अच्छा था। तो उसने बाद में तपस्या की और कुंभकर्ण के श्राप को जो है जगाने के लिए, क्योंकि उसको हमेशा सोने का वरदान मिला था, तो उन्होंने 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान उन्हें दिलवाया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई रावण ने तपस्या से उसे थोड़ा सा बदलना चाहा, पर हम बताना चाहते हैं कि वो शाप को भी हमने साधना में बदला। क्या होता है ना, कभी कभी हमें हमें कोई चीज उस समय एट ए टाइम बुरी लग रही होती है, लेकिन हम क्योंकि भविष्य नहीं जानते हैं, है ना, वो यूनिवर्स या कहीं ईश्वर या एक वो सत्ता जो सब चला रही है वो सब जानती है। तो कभी कभी जो एट ए टाइम इस समय हो रहा होता है ना, वो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी उसके बाद में जाके हमें फायदे पता चलते हैं कि ये चीज हुई तो ये अच्छा हुआ। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हमने जो है अपनी निद्रा को भी एक जो है साधना में बदला, और हम योग निद्रा किया करते थे। निद्रा के समय ध्यान में रहकर ही उस समय को बिताया करते थे, और इस तरह से हमने उस शाप को जीवन के लिए पुण्य के रूप में परिवर्तित किया। वो कहते हैं कि जो मुझे श्राप मिला था ना, मैंने क्या किया, वो योग साधना और ध्यान साधना में मैंने वो बिताया है, और उसको जो है एक वरदान के रूप में, एक पुण्य के रूप में अपने लिए परिवर्तित किया, क्योंकि उन्होंने उस निद्रा को भी ध्यान बना लिया था। और मास्टर्स, ये जो हम ध्यान ध्यान करते हैं, जो पिता माँ भी ध्यान ध्यान करते हैं ना, असल में यही चाबी है हर एक चीज की। लाइफ से लेके लाइफ के बाद तक की चाबी ये ध्यान है सिर्फ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इस तरह से हमें अपने लिए कार्य करने का उत्तम अवसर मिला। अब बहुत बड़े परिवार में है, बहुत बड़ा घर घराना है आपका, आप राजा के रूप में वहां पे रहते हैं, तो क्या होता है, आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत होती है, आपसे मिलने मिलाने वाले लोग बहुत होते हैं ना, आपको उनको समय देना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि जो वो मेरा सोने का समय था ना, उसने मुझे बहुत फायदा दिलाया, और मैंने जो है उसको एक ध्यान के उसमें परिवर्तित कर लिया, और ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर था। अगर ये ना होता तो शायद हम जिस तरह के परिवार में थे, जहाँ सिद्धियों व साधना के साथ और भी बहुत कुछ होता था, तो शायद हम भी अपने लक्ष्य से भटक जाते। क्योंकि जो रावण था ना, वो राजा के रूप में वो अपने परिवार को तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो बाहरी लोगों पे बिल्कुल दया नहीं करते थे, बहुत हिंसक के तरह के थे, गुस्सैल बहुत थे, है ना। बहुत जल्दी ही चीजों को जो कहते हैं ना मार काट में बदल देते थे, इतने ज्यादा गुस्सैल थे वो। किसी की भी औरत जैसे सीता को ले गए, ऐसे उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए थे, तो इसीलिए राम को उन्होंने इनवाइट किया कि आप आके मुझे यहाँ से निकालो। तो ये कहते हैं कि अगर हम वो निद्रा में ना होते तो रावण की तरह शायद हम भी अपने लक्ष्य से भटक जाते, क्योंकि हमें उनका साथ देना पड़ता उन सब चीजों में। इसलिए हम इसे अपने लिए वरदान ही कहेंगे, क्योंकि वो समय हमने अपनी उन्नति में बिताया। आपको पता है कि हमने क्या क्या किया इस निद्रा में। तो वो कह रहे हैं कि अभी आप अपना समय कैसे बिताते हैं ना, उस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। ऐसे ही आप अपना जीवन कैसे बिताते हैं ना, तो जीवन के बाद की यात्रा उस पर डिपेंड करती है कि आपने अपना जीवन कैसे बिताया। जब वो आखिरी समय में ईश्वर आपको कहते एक पिक्चर दिखा रहे हैं, तो उस पिक्चर में आपके लिए पछतावा ना हो, है ना, आप किसी चीज को देख के रिग्रेट ना करो या गलती ना मानो कि हाँ ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए था। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना एक एक क्षण जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन एक एक क्षण घट भी रहा है। जीवन उम्र बढ़ रही है लेकिन जीवन घट रहा है। तो हमें अपने जीवन के एक एक पल को, एक एक पल की भी वैल्यू करनी है ना, किस तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं, उस पर हमारा फ्यूचर तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन हमारी आत्मा की भी यात्रा उसी पर ही डिपेंड कर रही है। तो उन्होंने कहा कि
आपको पता है कि हमने उस निद्रा में क्या क्या किया? हमने अपनी साधना के बल पर सूक्ष्म यात्राएं की। सूक्ष्म यात्राएं मीन्स एस्ट्रल ट्रेवल। उन्होंने कहा कि हमने वो बहुत किया। उन यात्राओं में हमने सभी लोकों में जाकर वहां के प्रमुखों के साथ ध्यान व ज्ञान की चर्चाओं को समझा। उन्होंने कहा कि जो सोया रहता था, तो मैं क्या करता था, मैं ध्यान की अवस्था में हो जाता था और एस्ट्रल ट्रेवल करके दूसरे लोकों में, मतलब और जगहों पर जाकर वहां के जो लोग होते थे, प्रमुख होते थे, उनसे मैं ध्यान और ज्ञान की चर्चा किया करता था और उन्हें समझा करता था। क्योंकि आप स्वयं जानती हैं कि ध्यान के माध्यम से ये सब संभव है। तो फिर वो मुझे कह रहे हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि ध्यान के माध्यम से सब संभव है, क्योंकि उसी में ही थर्ड आई ओपन है, या आप कहीं आप विजन देख रहे हैं, आप फ्यूचर भी देख रहे हैं, आप कहीं की भी जो जहाँ से जुड़ना चाहते हैं वहां से जुड़ रहे हैं, आप एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप गहरे ध्यान में तो एस्ट्रल ट्रेवल भी कर रहे हैं। और इवन मैं आपको बता दूं कि सपने में भी आप सभी लोग एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। अगर लोग ध्यान पे उंगली उठाएंगे तो नींद में भी आप एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे होते हैं। कई बार आप जब देखते हैं कि मैं वहां गया, मैंने ये चीज देखी, या मैं वहां थी उस समय, मैंने वो वाला घर देखा, मैं वहां कमरों में घूम रही थी, तो एक्चुअली में आप वो कर रहे होते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो फीलिंग एकदम रियल लगती है। जब आप उठते हो तो लगता है कि सचमुच आप कहीं गए थे। या कभी आप देखना नींद में, क्या नींद में आप होते हो और आप आराम से सो रहे हो, अचानक एक पैर आपका हिल जाएगा बड़ी जोर से, और ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो क्या होता है, वो एस्ट्रल ट्रेवल करके उस समय ही आपकी जो आत्मा है वो बॉडी में एंटर हो रही है और आपकी अचानक से नींद खुल जाती है, क्योंकि वो झटके से हुआ है। ऐसे नॉर्मली अधिकतर लोग करते हैं, क्योंकि ये साइंस भी कह रही है कि कुछ समय के लिए ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा हमने जो भी चर्चाएं की उनमें से हम कुछ बांटना चाहेंगे आपके साथ। आपने जो भी प्रश्न करना है आप कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ मैंने बहुत कुछ जाना और समझा है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि अगर आप कुछ जानना चाहती हैं, आप कोई सवाल करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने जन्म लिया उसके बाद कभी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम जैसी आत्माएं हर युग में आती रहती हैं, वह विशिष्ट परिस्थितियां अपने लिए लेकर आती हैं। हम कृष्ण के साथ भी आए। हमने अभी कलयुग में जन्म नहीं लिया, पर जब कोई भी अवतार होगा तो हम उनके साथ जरूर आएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण के साथ भी आया था, उनके सलाहकार के रूप में आए थे वो। तो उन्होंने कहा कि जब भी अब कोई भी अवतार होगा तो वो उस अवतार के साथ भी आएंगे, क्योंकि हमारी तरह की आत्माएं हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए, या कहें कि विशिष्ट संदेशों को देने व लेने के लिए ही धरती पर आती हैं। मास्टर्स, ये बहुत ही एक अमेजिंग बात उन्होंने बोली है। उन्होंने, क्योंकि जो कहते हैं ना, हम लोग क्या बातें करते हैं, मोक्ष हो जाएगा तो जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो बड़ी कल्पनाएं रहती हैं, बड़ा कुछ लिखा भी गया इसके बारे में। तो मोक्ष में क्या होता है, मोक्ष में आप अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे तब जिस रूप में आप आ सकते हो धरती पर। इवन एस्ट्रल वे में भी आ सकते हो। जैसे हमारे महातार बाबा जी है, वो तो लाइव या कहते हैं, लेकिन बहुत तरह के ऐसे गुरु, आप कभी ध्यान में देखना, आपको जैसे आप कभी भी किसी गुरु को इनवाइट करते हो तो वो आपको अपनी प्रेजेंस बता देते हैं कई बार कि हम हैं। खुशबू आती है, कई लोगों को म्यूजिक सुनाई देता है, ओम सुनाई देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं ध्यान में। तो ये कह रहे हैं कि हम जैसी आत्माएं जो है ना, नॉर्मल वे में नहीं आती धरती पर, क्योंकि हम जो है हमेशा कुछ बड़े संदेश देने और लेने का काम ही करने के लिए धरती पर आते हैं। तो कह रहे हैं कि हम अब भी जब आएंगे तो धरती पर अपनी ज्ञान पिपासा को पूरा करने ही आएंगे। जो भी रचा जाता है वो सभी के लिए कुछ सीखने और सिखाने का समय होता है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप सभी को मालूम है, जब से हम लोग ध्यान में आए हैं, हम लोग समझ गए हैं कि जो भी लाइफ में आपकी सिचुएशन है, कुछ तो सिखाने आई है, कुछ तो वो बताने आई है। तो हमें क्या है, जब तक आप सीखोगे नहीं, वो सिचुएशन रिपीट होती रहेगी आपके साथ। आपने जब सीख लिया तो उस तरह की सिचुएशन से आप तुरंत बाहर निकलते हो। इसलिए जो ध्यान वाले लोग हैं वो जानते हैं कि अगर ये चीज मेरी लाइफ में आई है तो वो क्या सिखा रही है, वो पहले उसे सोचना शुरू करते हैं कि क्या सीखना है मुझे इससे। जिस दिन आपने सीख लिया ना, वो चीज नहीं आएगी। अगर आपने नहीं सीखा, उसी तरह की एनर्जी के लोग, उसी तरह के लोग, उसी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार आती रहेगी। तो हम एक धरती पे स्कूल की तरह आए हैं, ये हमारी स्कूलिंग चल रही है। एग्जाम पास करते हैं, जाते हैं, फिर नेक्स्ट के लिए आ जाते हैं। फिर अगर आपने फेल हो गए तो आप दोबारा फिर
क्रिएट करोगे, वही चीजें आप अपनी लाइफ में, वही सिचुएशन में जीना शुरू करोगे। इसलिए मास्टर, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है इस समय, आपको देखिए कि उससे क्या सीखना है। अगर आपने नहीं सीखा तो मुश्किल, अगर आपने सीख लिया तो आप समझिए कि मैम अनम्यूट कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक ही जन्म में बहुत सारी अगर सीढ़ियां चढ़नी है तो जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण अवतार में हम उनके परम सखा के रूप में आए, और जिसने बाद में उनके शासन में सलाहकार की भूमिका भी निभाई। ये ना जो महाभारत है ना, उसमें आया हुआ इनका नाम सलाहकार के रूप में। तो उन्होंने कहा कि आगे जो भी हुआ वो सर्व विदित है। हमने हर जन्म में अपने लिए कुछ अलग किया जो हमारे लिए शिक्षा बनी। आप सोचेंगे कि कृष्ण को सलाहकार की क्या जरूरत थी, पर हर एक के लिए साथ रहने का कोई बहाना चाहिए होता है। तो हमने कृष्ण के साथ को चुना था, इसलिए हम उनके साथ हमेशा रहे। जीवन जब आप किसी के साथ चाहते हैं तो जो भी करना पड़े वो करते हैं। तो अभी तो कृष्ण तो खुद ही इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे, है ना, दार्शनिक थे, हर एक चीज को जानते थे। वो तो विधाता ही थे एक तरह के। उनको तो पता था अगले क्षण में क्या होना है, इसने क्या बोलना है, उसने क्या कहना है, इन्होंने क्या करना है। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी चीज में अपनी कोई ऊर्जा नहीं लगाई, कोई परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं की। यही जो है उच्च आत्माओं की ऊर्जा जो है उनकी, वो बताती है कि वो इस तरह की एनर्जी है ना। हमें थोड़ा भी कुछ आ गया ना, सिद्धि मंत्र वंत्र, तो हम उनको क्या करते हैं, यूज करना शुरू करते हैं। लेकिन जब जो है दिव्य आत्माएं धरती पे आती है ना, तो वो एज इट इज वैसा ही चलने देती हैं जैसा लिखा गया, जैसे स्क्रिप्ट मिली है उन्हें। तो उनको उनको ये जो है वो ये कहना चाहते हैं कि क्या होता है, जब हम किसी का साथ चाहते हैं ना, तो हम हर कीमत पे चाहते हैं कि हमें ये साथ चाहिए। तो जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही है तो पूछा जाता है कि आपको क्या करना है। अच्छा, मुझे तो इनके साथ रहना है। अब आप उनके साथ मुझे कुछ भी बना के भेज दो, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। तो वो कहते हैं कि इसलिए जब आप मन से चाहते हैं किसी के साथ रहना, तो आप कोई भी रूप चुन लेते हैं अपने लिए। तो कहते हैं इसलिए हमने जो कृष्ण का साथ चाहा था, तो हम उनके सलाहकार के रूप में आए थे। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए जो संदेश है वो मास्टर्स ये है कि हम जो भी जीवन में करते हैं उसे कभी भी नहीं जानते कि उससे हमारे कर्म फल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए गुरु की शरण जरूरी है, क्योंकि आप जितने भी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपसे बड़ा कोई ना कोई और ज्ञानी है ही दुनिया में, है ना। इसलिए अहंकार तो कभी करना ही नहीं चाहिए कि आपको बहुत कुछ आता है ना। हम जब ये सारी चीजों से कौन बचाता है, गुरु। क्योंकि गुरु क्या है, आप ये मत समझिए कि गुरु आपने अभी बना लिया और आप आगे निकल गए, गुरु पीछे रह गए। ऐसा कभी नहीं होता मास्टर्स। लाइफ में जब भी आप उनका नाम पुकारेंगे या नहीं भी पुकारेंगे और आपको गुरु की जरूरत है, तो वो तुरंत आएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु की शरण बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही आपको समय समय पर रास्ता दिखाएंगे और संभालेंगे। क्योंकि एक सिद्ध गुरु ही है जो आपको आपके हाथ पकड़कर, आपको आपका हाथ पकड़कर इस भंवर जाल से निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि गुरु ही जो है वो आपको इस दुनिया रूपी, जो कहते हैं ना भंवर है, ये यहाँ पे आए घूमे फिर गए, फिर आए घूमे फिर, यही चलता रहता है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अगर इस भंवर जाल से निकलना है तो गुरु की शरण बहुत जरूरी है। जीवन में अपने अपनों के लिए भी हर समय आप तैयार रहें, उनकी मदद के लिए। भौतिक जीवन के लिए ही नहीं, अध्यात्म को अगर आप समझ गए हो तो उन सबको भी समझाएं। जैसे पितामह कहते हैं ना, ए आ गया तो ए समझाओ, बी आ गया तो बी समझाओ। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप अगर इस जीवन में आए हैं, ये शरीर रूप लेकर आए हैं, तो आपका जो अपने परिवार के प्रति भी बहुत कर्तव्य है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पहला परिवार अपना देखना है, उसके बाद कुछ करना होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब भी आपको अपने परिवार के लिए खड़े होने की जरूरत पड़े, आप खड़े होइए। अगर आप अध्यात्म को समझ गए हैं तो आप अध्यात्म उनको भी समझाइए और कोशिश करिए कि वो भी इसे जाने और समझें। जैसे कि हमने किया, हमने अपनों का हमेशा साथ दिया। जब हम योग निद्रा में थे तब भी हम साधना के, अब देखिए ध्यान क्या क्या कर सकता है, अब वो मास्टर ये बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम योग निद्रा में थे
तब हम साधना के माध्यम से अपने परिवार को सूक्ष्म विचार प्रेषित किया करते थे। मतलब वो जब भी उनके परिवार को जरूरत होती थी, वो तो नींद में होते थे ना, उनका सबसे बड़ा रीजन ही यही था नींद में ध्यान करने का, क्योंकि उन्हें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए थी। तो जब वो क्योंकि वो ध्यान में है, सो रहे हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और उनकी जो है दिव्य दृष्टि वो सब पे रहती थी, बंद आंखों से भी वो सबको देख रहे थे। तो जब भी उन्हें लगता था कि उनके परिवार को किसी सदस्य को उनकी मदद की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि हम फिर जो कहते हैं ना टेलीपैथी, तो बोलते हैं कि मैं वो सूक्ष्म विचार जो है उन्हें भेजा करता था, उनको उनकी उस समय की परिस्थितियों के लिए उनके अंदर विचार दिया करते थे। हम जानते थे कि वो हमें सोया जानकर हमसे संवाद नहीं करेंगे, पर हम तो उनसे कर सकते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पता है कि वो अब सोया हुआ जो इंसान होगा, आप उससे क्या बात कर लोगे ना। तो ये कहते हैं उन्हें तो ये पता था कि भाई मैं सोया हूँ, तो इसलिए वो मेरे से कोई बात नहीं करते थे। तो कह रहे कि लेकिन मैं तो सब जानता था ना, क्योंकि मैं ध्यान किया करता था, तो मैं ध्यान में सब चीजें देख और सुन और समझ रहा होता था। तो इन्होंने कहा कि पर हम तो उनसे कर सकते थे, और हम सूक्ष्म विचारों की तरंगों द्वारा उन्हें मार्गदर्शन दिया करते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ टेलीपैथी से जो है उनके उनको रास्ता बताया करता था, उनको जो भी जरूरत होती थी वो उनके विचारों के माध्यम से उनके मन में, हम कहते हैं ना अचानक से ख्याल आया। तो ख्याल कैसे आया? हो सकता है हमारे किसी सलाहकार ने हमें सलाह दी, जो हमारे किसी जन्म के गुरु हैं, इस समय गुरु रूप में है, या हमारी कोई बहुत जो हमें बहुत प्रिय थी आत्मा थी, वो हमारे इस जन्म की थी, चाहे किसी भी जन्म की थी, अगर वो हमें मुश्किलों में देखते हैं ना मास्टर्स, तो आप हमेशा याद रखना वो जरूर आते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम जो है इस तरह से उन्हें मार्गदर्शन दिया करते थे। ऐसे बहुत से अवसर आए जब हमने रावण को विचारों के माध्यम से सतर्क किया। इन्होंने रावण को भी सतर्क किया, जैसे वो सीता को लाए तो उन्होंने विचारों के माध्यम से उनसे कहा कि ये गलत कर रहे हो, तुम्हें तुम्हें नहीं करना चाहिए, है ना। पर शायद वो अपनी ऊर्जा स्तर पर काम कर रहे थे। अब देखिए वो भी एक मास्टर है, रावण भी एक मास्टर है, और ये भी एक मास्टर है। ये उन्हें बता रहे हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि लेकिन मुझे लग रहा है कि रावण शायद जो है अपनी ऊर्जा जानते थे, और वो अपने स्तर पे अपने काम कर रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, इसलिए उन्होंने हमेशा से ही अपने विचारों के अनुरूप ही कार्य किया। अब देखिए उन्होंने तो सीता को वो लाए ही इसीलिए थे, वो तो उनकी गुरु की पत्नी थी, उन्होंने उन्हें छुआ नहीं था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि अगर रावण जो है किसी स्त्री की आज्ञा के बिना उन्हें छू लेंगे तो वो भस्म हो जाएंगे, तो उन्होंने छुआ नहीं था उन्हें। वो गुरु पत्नी के रूप में जब मैंने रावण की आउटर राइटिंग की, तो उन्होंने कहा वो मेरी गुरु पत्नी थी, मैं उन्हें नहीं छू सकता था। तो इन्होंने भी यही कहा कि वो जो है वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, राम को इनवाइट किया था कि आप आए और हम सबको जो है मोक्ष दिलवाएं। जब भी जीवन में विपत्ति आने वाली होती है, तो कहते हैं कि मस्तिष्क कार्य करना बंद करता है। ऐसा ही हुआ, पर शायद हम कहें कि अच्छा हुआ, क्योंकि इस तरह सृष्टि के रचयिता के द्वारा हमने जो है मृत्यु का वरण किया। उन्होंने कहा कि जब विपत्ति आती है तो दिमाग, कहते हैं ना, पहले सबसे पहले सोचना ही बंद हो जाता है कि अब करे क्या। तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि विपत्ति आई है और अब क्या करना है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, क्योंकि इस तरह से सृष्टि के रचयिता, क्योंकि विष्णु अवतार था वो, तो उन्होंने कहा कि उनके रचयिता के हाथों जो है हमने मृत्यु का वरण किया, मृत्यु हमें मिली, और मोक्ष को प्राप्त होने का सौभाग्य मिला, क्योंकि बुलाया ही इसीलिए गया था राम को कि सबको मोक्ष मिले। वैसे भी हम सभी को रामायण काल में आए सभी प्रबुद्ध मास्टर की उच्च ऊर्जा वाली आत्माएं, और सभी ने अपने स्तर पर कार्य किया। वो ये बताना चाहते हैं कि रामायण के काल में जितने भी आए, चाहे उनका एक नाम आया कहीं या एक लाइन आई उनके बारे में, तो ये कह रहे हैं कि वो सभी बड़े मास्टर थे। वो कोई भी छोटी मोटी आत्माएं नहीं थे, वो सभी जो है प्रबुद्ध मास्टर मीन्स ज्ञानी आत्माएं थी, और उन्होंने अपने अपने स्तर पर काम किया। वो जो राम सेतु बनाया गया, जो कहते हैं वो वानरों की सेना ने बनाया, वो भी सब बड़े मास्टर थे जो राम के हेल्पर के तौर पे आए थे धरती पर, क्योंकि ये सब बहुत सी आत्माओं को अपने उच्च स्तर पर जाने का समय रचनाकार खुद आए थे। उन्होंने कहा कि ये जो समय था ना, ये जो है बहुत सारी आत्माओं को उनकी उच्च ऊर्जा में जाने का था,
और रचनाकार, रचनाकार मीन्स रचयिता, जो कहते हैं ना जिसने ये सृष्टि रची, वो खुद धरती पर आए थे। उनको जो है इन्होंने कहा कि अपनी रचना को उनकी आत्मगति दी। तो ये इतनी अच्छी हिंदी ये लोग बोलते हैं ना, तो इन्होंने बोला कि रचनाकार खुद आए थे अपनी रचना को, जो मतलब जो रचयिता है वो बनाने वाला है, वही अपनी जो है रचना को आत्मगति देने मीन्स आगे एनर्जी में जाने के लिए उन्होंने वो आए। तो उससे पहले सभी राक्षसों ने अपने स्तर पर विध्वंस करना शुरू करा। क्या ये कहने का मतलब है, जिससे कि इस योनि से उन्हें राम के हाथों मुक्ति मिले। अभी क्या हुआ, राम का जन्म हो गया, वो अपने गुरुकुल में है। अब उत्पात मचने लगा, ऋषियों को तंग किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा? क्योंकि राम को बुलाना है कि आप आइए और हमें गति दीजिए। गति मीन्स हम हिंदू जो हम लोग गति शब्द यूज करते हैं, वो मोक्ष के लिए या आगे जाने के लिए, है ना। तो वो एक तरह से राम को बता रहे थे कि आप आइए, हम यहाँ पर हैं और हमें जो है मोक्ष दीजिए। इसलिए उन्होंने विध्वंस करना शुरू किया, ऋषियों को तंग करना शुरू किया, है ना। उन्हें राम के हाथों ही मुक्ति मिले, क्योंकि वो सभी किसी ना किसी श्राप की वजह से राक्षस योनि में आए थे। क्योंकि पहले की सजाएं यही होती थी। जो भी उच्च आत्माएं होती थी ना, उन्हें कहते थे जाओ धरती पे सीख के आओ, तुमने ये गलती की, जाओ 2 जन्म धरती पे बिता के आओ, है ना। तो उनकी सजाएं यही होती थी, जाओ राक्षस योनि में रहोगे, जाओ तुम जैसे अप्सराओं को भी श्राप मिले कि आप धरती पे जाके रहो। तो ये धरती एक तरह से उनका भी स्कूल है, वो भी यहाँ पे सीखने ही समझ नहीं आ रहे हैं सब चीजें। तो ये कह रहे हैं कि वो राक्षस योनि में आए थे किसी न किसी श्राप के कारण, तो इसलिए उन्हें राम के हाथों ही मुक्ति चाहिए थी। इस सुअवसर को वो इसी तरह पा सकते थे। सुअवसर मतलब ये एक बड़ा गोल्डन चांस था कि अब जो है कितने भी दिन बीते हो श्राप को मिले, चाहे वो एक ही दिन हुआ, लेकिन राम आए तो उनके हाथों अब मोक्ष हो जाएगा हमारा। तो इस तरह हम सभी ने नारायण के हाथों अपनी गति को चुना, वह राम को खुद आना पड़ा हम तक। मतलब इन्होंने इस तरह से रचा सब कुछ कि राम खुद इन तक पहुंचे, गति दी। हमने जो भी किया सभी के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकता, पर आप हम सभी की गलतियों से सीख सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ गलत कर रहे होते हैं या कोई गलत कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वही गलती हम भी दोहराए और फिर सीखे। हम सामने वाले की गलती को देखकर भी हम सीख सकते हैं कि क्या पाप पुण्य है, सही गलत क्या है। हर एक पात्र रामायण का सीखने योग्य है। वो कह रहे हैं कि रामायण में जो भी लोग आए हैं, आप अगर देखोगे, अगर ध्यान दोगे, तो हर एक पात्र कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है। आप किसी का भी नाम लें, उनके पास ऐसा कुछ तो है जो आपको कुछ सिखा सकता है। इस तरह हमने भी बहुत कुछ सीखा अपने उस जीवन से, वह जाना अपने आगे के लिए ये सब रचा गया, जो सिर्फ आत्माओं को हर तरह से सीख देने के लिए। वो कह रहे हैं कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रामायण जो रची गई, वो एक तो ये हुआ कि इन सब आत्माओं को कुछ ना कुछ गति देनी थी या मोक्ष से इनको मोक्ष की ओर ले जाना था, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो आत्माएं जो मोक्ष को जाने वाली थी, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। और आपके सीखने के लिए भी रामायण में बहुत कुछ है। आप रामायण को अगर ध्यान साधना करते हुए सुनेंगे, तो उनके गूढ़ रहस्यों को जान पाएंगे। हमें लग रहा है कि फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब हम कल आपसे बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि रामायण को ना वाचक, और जैसे एक होता है ना कथावाचक, एक होता है कथा सुनने वाले। तो कथा सुनने वाले क्या कर रहे होते हैं, बस कहीं तो खोए हैं वो, नजर सामने है सुनाने वाले पे, लेकिन खोए कहीं और है। आधा सुनाई दे रहा है, आधा नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ जो समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है ना। वो कुछ बैठ के अपने घरेलू बातें कर रहे हैं लोग, कुछ इसकी बुराई कर रहे हैं, कुछ उसकी, मतलब वहां भी यही चलता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ध्यान साधना में बैठकर, मतलब आप ध्यान लगाकर ये सुनेंगे, तो कह रहे हैं कि उसके गूढ़ रहस्य, क्योंकि हर जो इतनी बड़ा ये रचा गया रामायण महाभारत, इसमें हर लाइन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। तो ये अगले दिन की थोड़ी सी और राइटिंग है मेरी। ये 9 तारीख की है, नेक्स्ट डे 9 तारीख को 10 बजे सुबह 10:25 तक। तो इन्होंने फिर नेक्स्ट डे, अच्छा ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग जहाँ पे छोड़ते हैं ना, अगर आप 10 दिन बाद भी इनसे बात करो तो ये वहीं से शुरू करते हैं जहाँ इन्होंने पहले छोड़ा होता है।
तो ये कह रहे हैं फिर नेक्स्ट डे कि हाँ, बताने के लिए बहुत कुछ है, आपसे बात करते हुए हमें और भी कुछ याद आता है, क्योंकि जब भी आप आत्मा रूप से इस धरती पर मानव जीवन में आते हैं, तो आप अपने साथ कुछ अपना ज्ञान, कुछ कर्म और कुछ जानने की लालसा के साथ आते हैं। आप इस जीवन में चाहे भूल जाएं, पर आपकी आत्मा ये सब हमेशा याद रखती है, वो समय समय पर आपको याद दिलाती है, पर उस जीवन के अपने पात्र के हिसाब से आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा रहता है। कई बार मास्टर्स ऐसा होता है ना, जैसे आपको लगता है कि मेरे दिल ने कहा ये सही है ना, या मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हर एक आत्मा जो है ना, वो धरती पर आई है तो अपने कुछ अपना ज्ञान लेके आई है, नॉलेज लेके आई है, कुछ कर्म लेके आई है, कुछ जानने की इच्छा भी लेके आई हुई है। तो ये कह रहे हैं कि चाहे आप भूल जाओ कि हम क्या सीखने आए हैं, लेकिन आत्मा को याद रहता है। तो वो क्या करती है, वो अंदर से याद दिलाती है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन हम जो है, हम जो उस जिस समय ही हमें याद दिलाया जा रहा है, हम अपने उस पात्र में इतने रमे हैं ना, जैसे हम कह रहे हैं कि हम धरती पे, ये जो लिखा गया स्क्रिप्टेड है, ये नाटक है। हम अपने अपने हिसाब से, हमारा एक एक क्षण जो है उस स्क्रिप्ट के हिसाब से बीत रहा है। वो कब बदलता है, वो आपकी फ्री विल है, आप कब अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और किस तरह से। तो ये कह रहे हैं इसलिए अंदर से आवाज आती रहती है, हमेशा आपको अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन आप जिस रोल में हैं, जिस तरह से आप जीवन जी रहे हैं, कभी कभी आप जो है उस जीवन की उस सिचुएशन के हिसाब से उन चीजों को अवॉइड करते हैं जो अंदर से आ रही हैं आपके, ठीक है, और आप उन आवाजों को नहीं सुनते। अपनी उस समय की बुद्धि के हिसाब से जो सही या गलत लगता है, आप उसे चुन सकते हैं। आपको, मैंने कहा ना, फ्री विल है, आप क्या चुनते हैं वो आपके ऊपर है। तो वो कह रहे हैं कि जो आपको सही गलत लगता है आप वो चुन लेते हैं, जिससे कि आत्मा के जो है कर्म फल बढ़ते रहते हैं, ना कि घटते हैं। क्योंकि अभी क्या है, हम किसी को इनवाइट करके लाए, हमने एक स्क्रिप्ट लिखा कि अच्छा तुम जो है मेरी ना सासू माँ बनना, ठीक है, और तुम आके ना मुझे जो है ये चीज सिखाना। अब सासू माँ बन के आ गई, अब आपको वो सिखा रही हैं, लेकिन आपको अब बड़ी बुरी लग रही है, क्योंकि उनके सिखाने का तरीका मास्टर की तरह, टीचर की तरह, एज ए स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से वो काम करवा रही हैं आपसे। अब आपको लगता है यार ये क्यों मुझे डिस्टर्ब करती रहती है, तो आप क्या करते हो, आप विरोध शुरू करते हो उनका। मतलब आप ही उन्हें इनवाइट कर रहे हो। ऐसे आप हर एक पर्सन के लिए सोच सकते हैं, जितने भी आपकी लाइफ में लोग हैं, आप उन सभी के लिए समझ सकते हैं कि आप ही उन्हें इनवाइट करके लाए हैं। और वो कितनी भी डिवाइन सोल है, कितनी प्योर आत्मा है, लेकिन अगर आपने उसके लिए नेगेटिव रोल लिखा कि मुझे ये चीज तुम आके सिखाना, आपने कहा कि अब मैंने किसी को कहा कि ठीक है तुम जो है मेरे हस्बैंड बन के आना और मुझे ये चीज सिखाना। अब वो हस्बैंड बेचारे प्योर सोल है, वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने मुझे विलन का काम दिया है ना, तो मैं बहुत अच्छे से करूंगा। जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, एक तरह से फिल्म में अगर विलन ने अच्छा किरदार निभाया, तो जब जब वो पर्दे पे आएगा ना, आपको उससे नफरत होगी, यार ये आ गया फिर कुछ गड़बड़ करेगा, है ना। तो वो जो एक नफरत है, आप समझो वो, इसका मतलब वो बहुत अच्छा प्ले कर रहा है अपना रोल। ब्रांड को लोग एक बुरे उसके रूप में जानते हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ा है, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, मतलब हेल्पफुल थे बहुत ज्यादा। इवन अगर उनकी कोई चीज आप पसंद कर लो ना, तो वो उतार के दे दिया करते थे कि अच्छा ठीक है ये ले लो। तो अगर आप पिक्चर में विलन को देख के बुरा महसूस कर रहे हो, ऐसे ही आप सोचो कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी, आपकी लाइफ के जो विलन इस समय आपको लग रहे हैं, वो आपके सबसे अच्छे जो है फ्रेंड है, सबसे अच्छे मित्र है, दोस्त है। आपके लिए वो ये रोल प्ले करने आए हैं आपके साथ। तो हमें जो है, हम क्या करते हैं, हम थैंकफुल नहीं होते, हम धन्यवाद नहीं देते उन्हें कि अच्छा आप हमें सिखाना है, हम उन्हें बुरा बना रहे होते हैं और जो है अपने कर्मा नए क्रिएट कर रहे होते हैं उनके साथ। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो कर्मा में जाएगा, जब तक कि आपने जाने से पहले उसकी माफी नहीं मांगी। जिस दिन आपके जाने का समय आया, आपको उससे पहले ही समझ आ गई कि आपने गलती की थी, आपने माफी मांग ली, तो वो आपका कर्मा नहीं लिखा जाएगा, वो इसी जन्म में बराबर हो गया। लेकिन अगर आप अपनी बात पे डटे रहे कि नहीं मैं ही सही हूँ तुम ही गलत हो, तो वो कर्मा में आगे जाएगा आपके। किसी भी चीज की गलती जो आपको लाइफ रहने तक रियलाइज नहीं हुई कि आपने गलत या सही क्या किया, वो आपके आगे के लिए एक नया ड्रामा आया, एक कोई नया
आपने पात्र जो है या एक रोल जो है आपने वहां पे क्रिएट कर लिया किसी के लिए। तो इसलिए जो भी लाइफ में लोग आए हैं उनके साथ आप सोचिए कि आप वो कितने अच्छी आत्माएं हैं जो आपके लिए नेगेटिव रोल में आई हैं आपके साथ। तो ये कह रहे हैं कि अ, इसलिए आप सभी अपनी आत्मा की वाणी को जरूर सुनिए, क्योंकि हमने भी अपनी आत्मा की आवाज ही सुनी थी, इसलिए हमने निद्रा काल को अपने लिए सुनहरी समय हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने वो समय अपने समय के प्रबुद्ध मास्टर्स के साथ बिताया। उन्होंने कहा कि हमेशा जो है अंदर से आत्मा की जो आवाज आती है उसे जरूर सुनना चाहिए। मैंने भी वो सुना और मैंने इसलिए अपनी जो निद्रा का जो मैंने नींद का वो ले लिया था श्राप, या मैं कहूँ वरदान हो गया था मेरे लिए, उसको जो है मैंने जो है अपने समय के जो बहुत अच्छे ज्ञानी मास्टर से ज्ञानी आत्माएं थी उनके साथ जो है मैंने चर्चा में ज्ञान ध्यान की चर्चा में बिताया। हम अपने वंश के लिए कुछ करना चाहते थे, पर रावण जैसे भाई के साथ ये संभव नहीं था। मतलब नींद में जाने का जो कारण है ना वो अब बता रहे हैं कि हम जो है अपने वंश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन रावण जैसे भाई जो थे वो जिद्दी थे, बहुत बहुत क्रोधी थे रावण। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ ये संभव नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही हठधर्मी था, बहुत जिद्दी थे। उसके लिए वही ठीक था जो उसे पसंद था। रावण हमेशा अपनी पसंद के ही काम करता था मास्टर, वो कभी भी आपकी पसंद के हिसाब से नहीं जाता था। तो उन्होंने कहा कि उसके साथ रहकर या कहीं कि जाग कर क्या करते। उन्होंने कहा कि अगर मैं रावण के साथ जागता भी तो क्या कर लेता, है ना, वो तो अपनी ही चलाता और मुझे मैं कभी अपने मन का कर नहीं पाता। तो वो कहते हैं कि इसलिए हम जाग कर भी क्या करते, तो हमने अपने लिए साधना का ध्यान का रास्ता चुना। अपने लिए जो आप कहे आप जो चाहे चुन सकते हैं, तो इसलिए हम अपने परिवार में रहते हुए भी एकांतवासी ही रहे। ये जो है ना, ये उन सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कुंभकर्ण की नींद, ये वो बता रहे हैं कि मैंने जो है नींद को क्यों चुना, क्योंकि मैं एक बड़े परिवार में था, मैं रावण जैसे इंसान का भाई था, तो इसलिए मेरी तो कहीं भी नहीं चलने वाली थी। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ इतने बड़े परिवार में था और उतने बड़े परिवार के साथ हमेशा मुझे कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता। तो कह रहे हैं इसलिए जो है मैंने एकांत को चुना, मैं इतने बड़े परिवार में रहकर भी एकांतवासी ही रहा। महल की सारी गतिविधियों पर भी हम अपनी दृष्टि रखते थे और हम अपनी आत्मा की उन्नति भी कर रहे थे, क्योंकि वो तो सोए थे, उनसे कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन ध्यान में वो सब पे नजर रख रहे थे और सबसे बात कर रहे थे, सबको अपने मैसेज दे रहे थे और अपनी ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा की भी उन्नति कर रहे थे। ये सब बहुत ही अलग था। हमने निद्रा में ही अपने लिए चुने गए अपने गुरुओं से भी बातचीत की। उन्होंने जो है नींद में या कहे हम ध्यान में, उन्होंने अपने गुरुओं से भी बातचीत की नींद में ही। वह उनसे लगातार अपने लिए मार्गदर्शन लेते रहे। वो कह रहे हैं कि मैं लगातार उनसे जुड़ा रहा और उनसे जो है अपने रास्ते पूछता रहा, समझता रहा और अपनी ऊर्जा को बढ़ाता रहा। आपने कभी ऐसा किया है क्या? मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या ध्यान में आपने अपने गुरुओं से बात की है कभी? भाई मैंने तो किया है, अब आप लोग देख लो किसने किसने अपने गुरुओं से कोशिश किया है, क्योंकि ध्यान भी क्या है ना, सिर्फ ध्यान नहीं करना है मास्टर, ध्यान से अब आगे आगे की यात्रा करनी है ना, ध्यान के माध्यम से। जो लोग भी ध्यानी है वो समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या आपने किया है ऐसा कभी? किया ही है कि आप ध्यान में अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रल ट्रेवल होता है वो नींद में भी होता है और वो ध्यान में भी होता है। तो जब लगातार ध्यान करते हैं 10 से 12 घंटे और इससे भी ज्यादा, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। ये कह रहे हैं कि जितना ध्यान बढ़ेगा उतनी ही आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप अपनी मनचाही यात्रा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मास्टर ध्यान में अचानक से आप कहीं पहुंच गए। अगर आपकी ध्यान की जो है वो टाइम बहुत ज्यादा समय तक ध्यान करते हैं, तो ये कह रहे हैं तब आप अपनी मनचाही जगह पे जा सकते हैं। ऐसे क्या है, कभी चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वो दिख गया, लेकिन जब आप ध्यान ज्यादा कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि आज तो मुझे कैलाश पर ही जाना है। आप अपने को कैलाश पर ही पाएंगे ध्यान में, क्योंकि मैंने दर्शन किए कैलाश के वहां जाके। तो आप सब भी ये कर सकते हैं। ध्यान की सब समय बढ़ाइए ध्यान का और ध्यान से ज्यादा जुड़िए। और जो कहते हैं ना, ध्यान में क्या है, पहले 10 मिनट तो ध्यान लगता ही नहीं है, उसके बाद का समय थोड़ा सा ध्यान लगता है और लास्ट के 5-7 मिनट भी ध्यान नहीं लगता। तो आप उसके हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो सोचिए, हम तो 24 घंटे या कहें लगातार 6 महीने ध्यान स्थिति में ही रहते थे। तो वो कह रहे हैं कि आप घंटों की बात कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि मैं 6 महीने लगातार ध्यान की स्थिति में रहता।
इस तरह हम अपने जीवन काल में पूरी तरह साधना करते रहे। तो हम कहते हैं ना कुंभकर्ण, सोने वाला, नींद वाला, ये जो शब्द एक हम यूज करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि असल में तो हम ध्यान में थे, हम ध्यान ही कर रहे थे। तो फिर वो बता रहे हैं कि मतलब ये ध्यान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो जो बता रहे हैं एस्ट्रल ट्रेवल करना है ना, वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई मैं तो 6 महीने लगातार ध्यान में जुड़ा रहा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आज जो है इतना ही, फिर बात करेंगे आपसे। राम राम, सीताराम। तो फिर एक शब्द भी मुझे याज्ञवल्क्य जी सुनाई दिया था, तो उसके बारे में मैं अभी सर्च करूंगी और उनसे भी बात करके उनके साथ भी एक ऑटो राइटिंग करूंगी। तो मास्टर, ये कुंभकर्ण का था और बहुत अमेजिंग था। अब आप कभी किसी को नहीं कहेंगे कि ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, क्योंकि कुंभकर्ण तो नींद में नहीं होते थे, वो ध्यान में हुआ करते थे। तो ध्यान की ऊर्जा में वो लोगों से बात करते थे, अपने गुरुओं से बात करते थे, वो एस्ट्रल ट्रैवल करते थे, वो दूसरे लोकों में भी जाके वहां भी ध्यान की ही बातें और चर्चाएं और ज्ञान की किया करते थे। जो चीज वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि महल में रह के मैं नहीं कर सकता था, वो मैंने ध्यान की स्थिति में, साधना की स्थिति में की है। तो मास्टर्स, ये आज के मास्टर थे हमारे। मुझे लग रहा है आपको ये समझ आ गई होगी कि नींद और कुंभकर्ण की नींद और ध्यान में क्या फर्क है। अब आप किसी को भी ये नहीं कहेंगे। तो चलिए ध्यान करते हैं थोड़ी देर, इसी ऊर्जा से जुड़ के, मास्टर से कनेक्ट होके हम सभी लोग अपना ध्यान जो है अपनी सांसों पर रखिए। और चश्मे अगर लगे हैं तो उतार लीजिए। और प्लीज जिन्होंने भी इसे सुना है, वो चाहे 10 ही मिनट सही, वो ध्यान से जुड़े जरूर, क्योंकि ये सब लोग ग्रेट मास्टर्स हैं हमारे। और ये हमें अपने माध्यम से कुछ ना कुछ बता रहे हैं। रामायण रोज पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, लेकिन जो ये सारी चीजें हैं वो आपने सुनी है, तो आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होइए, क्योंकि बड़े जो लोग ऊर्जावान होते हैं ना, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होके आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो जिसने भी ये सुना है, 10 मिनट के लिए ही सही, हम 15 से 20 मिनट का ध्यान करेंगे, आप 10 मिनट के लिए सही, लेकिन ध्यान आज जरूर करिए। तो चलिए ध्यान की ऊर्जा से जुड़ते हैं। फिंगर्स को लॉक कर लेंगे। और अगर आप सुखासन में बैठे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो अगर चेयर पे बैठे हैं तो नीचे पैरों को क्रॉस कर लेंगे। और आंखों को बहुत प्यार से बंद करेंगे, क्योंकि हम एक बड़े डिवाइन मास्टर से आज कनेक्ट होने जा रहे हैं। और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, और अपना ध्यान अपनी सांसों पर, हर आती और जाती सांस के साथ जुड़ जाना है। आज के ध्यान के लिए हम सभी पितामह सुभाष पत्री जी को, पत्री अम्मा को, महाअवतार बाबा जी को, भोले बाबा को, राम, लक्ष्मण, सीता, बजरंगबली, मास्टर रावण, कुंभकर्ण, बाली, सुग्रीव, रामायण में आए हुए सभी सभी लोग इस समय यहाँ पे हमसे कनेक्टेड है। कृष्णा, हम सभी के गुरु, वो चाहे इस जन्म के हैं या पिछले किन्हीं जन्मों में है, उन सभी की ऊर्जा से हम इस समय कनेक्टेड है। धरती माँ की कॉन्शियसनेस, पूरे यूनिवर्स की, पंच महाभूतों की, धरती पर जितने भी पिरामिड है इस समय, सबकी ऊर्जा से कनेक्ट होते हुए हम सभी आज के हमारे ध्यान के लिए दिए गए पिरामिड में पितामह और महाअवतार बाबा जी की गाइडेंस में हम ये ध्यान करेंगे। अब अपने ध्यान को अपनी सांसों पर रखना है, लगातार आती और जाती सांस से जुड़े रहना है।
हर सांस के साथ यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं हम सभी। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर रिलीज कर दीजिए। सहज रूप से आती और जाती सांसों पर ही ध्यान करें। हर सांस के साथ आप गहरे और गहरे ध्यान में जा रहे हैं। का मन और आपका शरीर पूरी तरह से शांत। इस शांति के साथ जुड़े रहिए। इस अंतर मन की शांति को महसूस कीजिए।
1 मिनट और मास्टर्स। धीरे धीरे अब ध्यान की ऊर्जा से बाहर आएंगे। सभी हमारे गुरुओं को धन्यवाद देंगे। रामायण में आए हुए सभी पात्र जो इस समय हमसे कनेक्टेड थे, उन सभी को धन्यवाद देंगे। पितामह पत्री जी, पत्री अम्मा, महातार बाबा जी, शिव, बजरंग बली, गणेश, इन सभी को दिल से आभार प्रकट करेंगे। और जितने भी डिवाइन एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी संत, ऋषि, मुनि जो इस समय हमसे जुड़े थे, उन सभी को आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन करेंगे उनका। अपने आप को इस समय धन्यवाद देंगे कि हम ध्यान कर पाए। इन सभी गैजेट्स और समय को धन्यवाद करेंगे ध्यान के लिए। जिन्होंने आपको ध्यान से जोड़ा, उनको भी धन्यवाद देंगे। जीवन में जो भी आज तक मिला, पहली सांस से लेकर आज तक जो भी मिला, उसके लिए आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे। हम सभी पूरी तरह से स्वस्थ और सौभाग्यशाली हैं और पूरा यूनिवर्स हमारे फेवर में काम कर रहा है। ऐसी एक इंटेंशन देते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अनलॉक करेंगे और अपने हाथों को बहुत ही प्यार से अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब उन हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू सो मच हमारे साथ ध्यान करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत आज बहुत ही एनर्जी है क्योंकि आँख खुल ही नहीं रही है बिल्कुल भी। क्या मैम? खुली? आँख खुल नहीं रही है ना, बहुत भारी ऐसा लग रहा हाँ, है। यस मैम। आपके पीछे क्रिस्टल्स है ना, वो भी एक कारण है। जी, थैंक यू मैम। आपको भी थैंक यू सो मच मैम। आप तो कह रहे हैं अब आँख नहीं खुल रही, मेरी तो आप जब से बोल रहे हैं तब से आंखें बंद होने को। हाँ, ये क्योंकि ये जितने भी मास्टर्स है ना, इनकी एनर्जी, इनके शब्द ही हैं। जो शब्द मैंने कहा ना, आप ध्यान में ध्यान से भी सुन रहे हैं तो भी आपका ध्यान ही हो रहा है और आंखें बंद होंगी क्योंकि ये मास्टर जो रामायण वाले हैं ना, इन सभी की एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की है। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यहाँ किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, हैंड रेज कीजिए मास्टर्स। तेजराम जी।